हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 9th डे। आज हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी अपूर्ण भूतकाल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के सिंपल, पास्ट टेंस के सिंपल, फ्यूचर टेंस के सिंपल एंड प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, और इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काम होता है ना, वो अपूर्ण रहता है, कंप्लीट नहीं रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। इसके पहचान की बात करें तो पहचान या आइडेंटिफिकेशन है वो रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ रहा था, हम बात कर रहे थे। यानी पास्ट में जो हुई घटना है वो जारी था, वो काम चल रहा था, इस सेंस में ये यूज होता है। कभी कभी आपको ये, मैंने जैसे प्रेजेंट में बताया वैसे पास्ट में भी होता है, जैसे हुआ था, हुई थी, है ना, हुई थी, या फिर हुए थे, इस सेंस में भी यूज होता है। जैसे हम सोए हुए थे, जैसे आपको बोलना है हम सोए हुए थे, ठीक है, हम सोए हुए थे। तो हम सोए हुए थे या हम सो रहे थे, दोनों का मतलब रहा था, रही थी, या हुए थे, हुआ था, या हुई थी, तो भी यही टेंस यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? वी वर स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? वी वर स्लीपिंग। इस तरह से तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएंगे, तो कभी कभी हुआ था, हुई थी, हुए थे भी हो सकता है। जैसे बच्ची जो है सोई हुई थी, हम जो है बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, यानी बच्चे यानी जो विद्यार्थी है वो खड़े हुए थे, तो स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग। स्टूडेंट्स खड़ा हो रहा था, स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे बोलो, चाहे हुआ था, हुई थी, हुए थे बोलो, अगर सेंस सेम निकलेगा तो यही टेंस यूज होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। पहले आपको सब्जेक्ट ऑल, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स है सबको लिखना है, फिर आपको लिखना है वॉज या फिर वर, दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक। उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऐड करना, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। जैसे प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता था, पास्ट में इज एम आर को रिमूव करके बस वॉज वर लिखना है, यानी वॉज लिखेंगे या फिर वर। अब देखिए, मैं स्कूल में पढ़ रहा था, इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज स्टडिंग एट स्कूल। क्या हो जाएगा? आई वॉज स्टडिंग एट स्कूल। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब में से कोई एक, फिर मेन वर्ब। उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए, वह अपने दोस्त से बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। हम पार्क में खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग इन द पार्क। वी वर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे कहानियां सुन रहे थे। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू स्टोरीज। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू स्टोरीज। लिसनिंग का जब हम यूज करते हैं तो टू का यूज करना होता है, जैसे लिसन टू मी, लिसनिंग टू स्टोरीज। वैसे टॉक के साथ भी टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टॉक के साथ टू। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, इस सेंस में, जैसे यहाँ पे भी यूज हुआ है। ठीक है, लिसन के साथ टू का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लिसन की जगह पे हियर का यूज करते तो क्या हो जाता? हियर स्टोरीज। द चिल्ड्रन वर हियरिंग स्टोरीज हो जाता। आ रहा है समझ में? स्टोरीज। तो देखिए, हियर के साथ टू यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन लिसन के साथ करना पड़ता है। लिसन टू म्यूजिक, ऐसा करके। हियर का यूज और लिसन का यूज में अंतर क्या होता है? हियर का यूज होता है कोई भी चीज सुनाई देना, सुनाई पड़ना। लिसन का मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो अभी, है ना, इसी वक्त, तो आपको कई सारी आवाजें आ रही होगी। अगर आप गाड़ी के पास हो तो गाड़ी की आवाज आ रही होगी, बच्चे हैं तो बच्चे के आसपास के शोरगुल, है ना, कई चीजों की, चिड़िया की आवाज, ये सब सुनाई दे रही होगी, तो उसको आप बोलोगे हियर। और लिसन का यूज हम तब करते हैं जब हम ध्यान से सुनते हैं, जैसे आप मेरी बात को एकदम ध्यान से सुन रहे हो, तो इसे बोलोगे लिसन, लिसनिंग। आ रहा है ना समझ में? हियर मतलब सुनाई पड़ना, कोई भी आवाज, और लिसन का मतलब होता है आप
आप अपने मन से पूरे इंटेंशन के साथ सुन रहे हो, वो होता है लिसन। हेयर के साथ टू नहीं लगाते, लिसन के साथ टू लगाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, कब हम वॉज का यूज करेंगे, कब हम वर का यूज करेंगे। तो वॉज का यूज और वर का यूज देखिए बहुत ही आसान है। आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, ही के साथ वॉज का यूज करेंगे, शी के साथ वॉज का यूज करेंगे, इट के साथ भी, और कोई एक नाम है, कोई एक व्यक्ति, उसके साथ भी वॉज का यूज करेंगे। ठीक है। वर का यूज कब करेंगे, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और एक से ज्यादा लोग हैं तब, जैसे राम और श्याम। आया समझ में कब वॉज यूज करना है, कब वर। अब प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं फिल्म देख रहा था या मैं मूवी देख रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, यह मूवी देख रहा था। इट वॉज वॉचिंग अ मूवी, इट का यूज निर्जीव चीजों के लिए या फिर छोटी जीवों के लिए। राम मूवी देख रहा था, राम वॉज वॉचिंग अ मूवी। अब देखिए हम मूवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग अ मूवी, तुम मूवी देख रहे थे या आप मूवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग अ मूवी। वे मूवी देख रहे थे, एक से ज्यादा लोग हैं तब के लिए दे का यूज, वे मूवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग अ मूवी, राम और श्याम मूवी देख रहे थे, राम एंड श्याम वर वॉचिंग अ मूवी। तो ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस मिलते हैं, सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चेंज कर करके प्रैक्टिस करिए। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे हम 6 तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रक्चर है ये, पहला होता है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, है ना। हर दिन की तरह सब्जेक्ट ऑल लिखना है, फिर वॉज वर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड करना होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेम रहेगा इंट्रोगेटिव जैसा, फिर नॉट को ऐड करना होता है वर्ब के ठीक पहले या सब्जेक्ट के ठीक बाद। फिर WH क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो थर्ड वाला है ना उसका सेम कॉपी, उसे ठीक पहले WH, वैसे 4 का सेम कॉपी, उससे ठीक पहले WH। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रक्चर है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। क्या मैं अपना होमवर्क कर रहा था, वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था, वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क। आप चाहे तो वॉज और नॉट को वॉजंट शॉर्ट में लिख सकते हो, तो हो जाएगा वॉजंट। जैसे ये इसको बोलोगे तो हो जाएगा आई वॉजंट डूइंग माई होमवर्क। वैसे अगर वर का है तो वर का वरंट, क्या हो जाएगा वरंट, इस तरह से। अब वाई को अगर मैं रिमूव करके लिखूंगा वेन, तो क्या हो जाएगा, मैं अपना होमवर्क कब कर रहा था, वेन वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। ओके, वेन वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कब नहीं कर रहा था, वेन वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क। आप लिखेंगे वेयर, तो क्या हो जाएगा वेयर का। मैं अपना होमवर्क कहाँ कर रहा था, वेयर वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कहाँ नहीं कर रहा था, वेयर वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क। आप चाहे तो हाउ का भी यूज कर सकते हो, हाउ का मतलब कैसे में। मैं अपना होमवर्क कैसे कर रहा था, हाउ वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कैसे नहीं कर रहा था, हाउ वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क। ओके, तो ऐसे ही आप इनका भी यूज कर सकते हो बहुत ही आसान शब्दों में, और प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स की ओर। देखिए तुम घर पर आराम कर रहे थे, तुम घर पर आराम कर रहे थे। यू आर रेस्टिंग एट होम, यू आर नॉट रेस्टिंग एट होम। वर यू रेस्टिंग एट होम, वर यू नॉट रेस्टिंग एट होम। वाई वर यू रेस्टिंग एट होम, वाई वर यू नॉट रेस्टिंग एट होम। वैसे ही शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, मैं सिर्फ इंग्लिश का कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी समझ जाना। तो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे। द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग इन द क्लासरूम। वॉज द टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम, वॉज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लासरूम। वाई वॉज द टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम,
वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लासरूम। ओके, ऐसा ही वाई का बस यूज कर रहा हूँ ना, बाकी का आप कर लेना। आप चाहें तो वेन, वेयर, हाउ का भी यूज कर सकते हैं। वह रसोई में खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग इन द किचन। शी वॉज नॉट कुकिंग इन द किचन। वॉज शी कुकिंग इन द किचन? वॉज शी नॉट कुकिंग इन द किचन? वाई वॉज शी कुकिंग इन द किचन? वाई वॉज शी नॉट कुकिंग इन द किचन? फिर हम संगीत सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। वी वर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। आप चाहें तो बोल सकते हैं वी वरंट लिसनिंग टू म्यूजिक। Were we listening to music? Were we not listening to music? Why were we listening to music? Why were we not listening to music? फिर नेक्स्ट और भी प्रैक्टिस करते हैं। वह अपने मित्र के साथ यात्रा कर रही थी। She was traveling with her friend. She was not traveling with her friend. Was she traveling with her friend? Was she not traveling with her friend? Why was she traveling with her friend? Why was she not traveling with her friend? फिर बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। The children were eating ice cream. The children were not eating ice cream. Were the children eating ice cream? Were the children not eating ice cream? Why were the children eating ice cream? Why were the children not eating ice cream? Okay, ऐसे प्रैक्टिस करना। फिर तुम फोन पर किसी से बात कर रहे थे। यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। वर यू टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन? वर यू नॉट टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन? वाई वर यू टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन? वाई वर यू नॉट टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन? ऐसा। वे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। They were not preparing for their exam. Were they preparing for their exam? Were they not preparing for their exam? Why were they preparing for their exam? Why were they not preparing for their exam? मतलब वे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसका मीनिंग यही होगा। ओके, तो ऐसी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सेंटेंसेस लीजिए और 6-6 सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए। हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए। हिंदी में फ्लुएंसी लाने के लिए हिंदी में भी करिए और इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना है तो इंग्लिश में करिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर करना है। कभी भी खाली ऐसे बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, चल रहे हो, टहल रहे हो, कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग टेंस में। तो जितने भी हम टेंस पढ़े हैं, एक सेंटेंस लो और सारे टेंस में प्रैक्टिस करो। जैसे वह आइसक्रीम खाता है, ही टेक्स आइसक्रीम। फिर he does not take ice cream, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एंड फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और आगे हम आगे टेंस पढ़ेंगे, उसको भी ऐड करते जाना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जारी रखना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो टंग है उसको हैबिट बनेगी। तो वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, अकेले में भी करिए। घड़ी रखिए, घड़ी में टाइम स्टॉप वॉच को देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टॉप वॉच रखिए और मिरर के सामने खड़े हो जाइए, स्टॉप वॉच रखिए, ऑन करिए, फिर बोल के देखिए कितने सेकंड में आप बोल पा रहे हो, कितने मिनट में बोल पा रहे हो। फिर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एकदम स्पीड से बोलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बहुत कम टाइम में बोलना स्टार्ट करोगे और साथ ही साथ आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आएगी। अब यह है थोड़ा सा बिग सेंटेंसेस जिसको आप प्रैक्टिस अभी मत करिए। हाँ, अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है, थोड़ा से इंग्लिश आप बोलना जानते हैं, तब आप प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज ये आपकी जानकारी के लिए है। देखिए, वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जब अचानक बिजली चली गई। She was working on an important project when the electricity suddenly went out. यहाँ पे दो क्लॉज है ना, दो क्लॉज है। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो ये वाला जो भाग है ना, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। She was working on an important project। फिर जब अचानक बिजली चली गई, ये आपका पास्ट सिंपल में है। When the electricity suddenly went out। फिर नेक्स्ट देखिए, हम पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे जब शिक्षक ने हमें बुलाया। We were studying rare books in the library when the teacher called us. We were studying rare books in the library when the teacher called us. Okay, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये वाला फिर पास्ट सिंपल में है, when the teacher called us।
शहर के अधिकारी यातायात नियमों में सुधार के लिए नए प्रस्ताव तैयार कर रहे थे। नए प्रस्ताव तैयार कर रहे थे, ये मेन वर्ब है। द city officials were preparing new proposals to improve traffic regulations. City officials were preparing new proposals to improve traffic regulations. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट और भी देखिए। बच्चे विज्ञान प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग कर रहे थे। The children were conducting a new experiment in the science laboratory. The children were conducting a new experiment in the science laboratory. फिर नेक्स्ट हो जाएगा, तुम अपनी प्रस्तुति के लिए नोट्स तैयार कर रहे थे तभी तुम्हारा फोन बजने लगा। You are preparing notes for your presentation when your phone started ringing. You are preparing notes for your presentation. Okay, एक बार और। You are preparing notes for your presentation when your phone started ringing. वे मौसम परिवर्तन के प्रभावों पर एक गहन चर्चा कर रहे थे। They are having a deep discussion on the effects of climate change. They were having a deep discussion on the effects of climate change. So in this way friends, ये थोड़ा से हार्ड सेंटेंसेस हैं। अगर आप इंग्लिश में बिगनर है तो इसका प्रैक्टिस अभी मत करिए। अभी आप नॉर्मल सेंटेंसेस, इस तरह के जो सेंटेंसेस अभी मैंने जो बताया, नॉर्मल सेंटेंसेस जिसका आप डेली लाइफ में यूज करते हो ना, ऐसे सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए। अब हम हर दिन की तरह वर्ब देखते हैं। ये है हमारा वर्ब। तो वर्ब मैं एक बार रीड कर देता हूं, जिसमें देखिए टेयर, टेयर का मतलब होता है फाड़ना। टेयर, टॉर, टॉर्न, टेयरिंग। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग। रीच, टीच है, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। wear, wore, worn, wearing. Weep, wept, wept, weep, wept, wept, weeping. Weave, wove, woven, weaving. Win, won, won, weaving, winning. Wind, wound, ये हो जाएगा wind हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी wind भी पढ़ते हैं, wind मतलब हवा, तो हो जाएगा wind, wound, wound, winding. ओके, सो इस तरह से आप रोज हर दिन आप क्या करिए, वर्ब को भी याद करिए, ताकि आप जो है इंग्लिश जब बोलेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें काम आएगी। अब हम देखते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन। इंग्लिश कन्वर्सेशन जो कि आज हमने जो टेंस पढ़ा उसी से रिलेटेड ये कन्वर्सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है अमित और रिया, दोनों के बीच में बात हो रही है। अमित बोलता है, हे रिया, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे इवनिंग। हे रिया, तुम कल शाम को क्या कर रही थी। तो रिया बोलती है, हाय अमित, आई वॉज वर्किंग ऑन माई न्यू स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट। आई हैड सम आइडियाज, सो आई वॉज राइटिंग देम डाउन क्विकली। व्हाट अबाउट यू। तो इस तरह बोल रही है, रिया बोल रही है कि मैं अपने नए स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और आई हैड सम आइडियाज, मेरे पास कुछ आइडियाज थे, कुछ विचार थे। सो आई वॉज राइटिंग देम डाउन क्विकली, तो मैं उसे ना अभी राइटिंग डाउन कर रही, जल्दी से राइटिंग कर रही थी, मतलब शाम को वो यही काम कर रही थी। सो आई वॉज राइटिंग देम डाउन क्विकली, तो मैं इसलिए उसे जल्दी से लिख रही थी। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है, तुम क्या कर रहे थे। तो अभी बोलता है, दैट साउंड्स एक्साइटिंग, आई वॉज रिवाइजिंग माई नोट्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम। मैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए नोट्स को रिवाइज कर रहा था। देयर वर अ फ्यू टफ टॉपिक्स, वहाँ पे कुछ टफ टॉपिक्स थे, कठिन टॉपिक्स थे। सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम बेटर, तो मैं इसलिए उसे अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था। रिया बोलती है, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई वॉज रीडिंग अ बुक अबाउट नरेटिव टेक्निक्स, आई हैड सम अमेजिंग एग्जाम्पल, सो आई वॉज टेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग। और बोल रही है कि मैं जो है ना नरेटिव टेक्निक्स के बारे में मैं बुक पढ़ रही थी, ठीक है। टेक्निक्स को, नरेटिव टेक्निक्स मतलब जो स्टोरी है उसको कैसे नरेट करना है, वर्णन करना है, तो वर्णन टेक्निक से रिलेटेड मैं बुक रीड कर रही थी, पढ़ रही थी। इट हैड सम अमेजिंग एग्जाम्पल्स, इसके कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। एंड सो आई वॉज टेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग, तो इसलिए मैं, वाइल रीडिंग का मतलब होता है के दौरान, मैं रीडिंग करने के दौरान नोट्स ले रही थी, या ऐसा भी बोल सकते हैं के दौरान, या ऐसा करते करते, मतलब पढ़ाई करते हुए या पढ़ाई करते करते मैं नोट्स ले रही थी, ऐसा बोल रही है रिया।
फिर अमित बोलता है रियली, सही में, सच में। आई वॉज रिसर्चिंग डिफरेंट स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स टू, और इसलिए और ये भी बोल रही है कि मैं ना डिफरेंट स्टोरी टेलिंग जो स्टाइल है, शैली है, उसके लिए मैं रिसर्च भी कर रही थी। आई वॉज रीडिंग अबाउट हाउ टू मेक अ प्लॉट मोर एंगेजिंग। और ये बोल रहा है कि मैं ना आई वॉज रीडिंग अबाउट हाउ, हाँ ये भी चीज़ों के बारे में रीड कर रहा था कि प्लॉट जो होता है ना, कथानक, पटकथा, विषय, उसको और अच्छे से एंगेजिंग बनाने के लिए, मैं उसको और कैसे अच्छे से बना सकूं, इसके लिए मैं रीड कर रहा था, बोल रहा है। फिर आ जाएगा, रिया बोलती है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है। while I was brainstorming ideas, while I was brainstorming ideas, ये brainstorming ideas है, मतलब ब्रेन को एकदम स्टॉर्म करने वाला, मतलब ब्रेन को गर्म करने वाला। I was also sketching some characters for my story, और ये भी बोल रही है, रिया बोलती है कि मैं भी क्या कर रही थी, मैं भी जो ना मेरी स्टोरी के कैरेक्टर के लिए स्केचिंग कर रहा था। आई वॉज ऑल्सो स्केचिंग सम कैरेक्टर्स फॉर माई स्टोरी, और इस तरह से वो अपनी स्टोरी के लिए कुछ कुछ जो कैरेक्टर्स है उसका स्केच कर रही थी, बना रही थी। अब आगे क्या होता है दोनों के बातचीत में, अमित बोलता है नाइस, बढ़िया, अच्छा। उसके बाद देखिए, आई वॉज डिस्कसिंग सम क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स विथ माई फ्रेंड यस्टरडे, और ये बोल रही है कि मैं कुछ क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ कल, है ना। तो इस तरह से बोल रही है, अमित बोल रहा है कि कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। ही वॉज शेयरिंग सम आइडियाज अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, और वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, चरित्र विकास के बारे में, है ना, चरित्र विकास के आइडिया के बारे में शेयर कर रहा था, यानी साझा कर रहा था, ऐसा बोल रहा है। रिया बोलती है दैट्स कूल, बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। फिर आई वॉज प्लानिंग टू अटेंड राइटिंग वर्कशॉप, मैं राइटिंग जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप मतलब जिसमें सिखाया जाता है कैसे राइटिंग करना है, तो रिया बोल रही है कि मैं ना राइटिंग वर्कशॉप को अटेंड करने का प्लान बना रही हूँ, बट आई गोट बिजी विथ अनदर प्रोजेक्ट, बना रही थी, सॉरी इसमें बना रही थी हो जाएगा, पास्ट टेंस की बात हो रही ना। तो इस तरह से वो राइटिंग वर्कशॉप को अटेंड करने की प्लानिंग बना रही थी, बट आई गॉट बिजी विथ अनदर प्रोजेक्ट, बट वो क्या थी, अन्य जो प्रोजेक्ट्स है उसके साथ वो बिजी थी। अमित बोलता है ओह आई वॉज थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग दैट वर्कशॉप टू, तो ये भी बोल रहा है कि अच्छा, ओह, तो मैं भी ना उस वर्कशॉप को ज्वाइनिंग करने के बारे में सोच रहा था, थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग दैट वर्कशॉप टू, मैं भी उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का सोच रहा था, ऐसा ही बोल रहा है। तो मे बी वी कैन गो टुगेदर नेक्स्ट टाइम, हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है कि हम नेक्स्ट टाइम में साथ में चले जाए। तो रिया बोलती है एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई वॉज होपिंग टू लर्न न्यू टेक्निक्स फ्रॉम इट, और मैं आशा कर रही थी कि उससे मुझे नए नए टेक्निक्स मिलेंगे, मैं नए नए टेक्निक्स सीखूंगी, ठीक है। और राइटिंग इज समथिंग वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस, राइटिंग जो है ना वो बहुत कुछ है, समथिंग है, कुछ कुछ है, वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस, और ये बोल रहे हैं कि हम जो है ना प्रैक्टिस के साथ हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, आप लिसनिंग को प्रायोरिटी देते हो, स्पीकिंग को प्रायोरिटी देते हो, रीडिंग को प्रायोरिटी देते हो, या फिर राइटिंग को, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप लिसनिंग करना चाहते हो तो लिसनिंग को ज़्यादा फोकस करो, यदि आप बोलना सीखना चाहते हो तो बोलने पे ज़्यादा फोकस करो, अगर आप रीडिंग पे फोकस करना चाहते हो तो रीडिंग, राइटिंग पे फोकस करना चाहते हो तो राइटिंग, और चारों को अगर फोकस करके चलना है तो चारों का प्रैक्टिस करिए पर डे, ओके। अब देखिए ये कल का होमवर्क जो मैंने दिया था कल, उसका ये आंसर है। अगर आपने होमवर्क किया है तो आप एक बार से मैच कर लीजिए। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। मैं एक कप चाय पी रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक कप चाय पी रहा हूँ, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। वह ऑनलाइन एक नई भाषा सीख रही है, जैसे आप भी सीख रहे हो, तो हो जाएगा
शी इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑनलाइन। हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। शिक्षक छात्रों को एक महत्वपूर्ण अवधारणा समझा रहे हैं। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। वह दोस्ती और साहस के बारे में कहानी लिख रहा है। इज राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप एंड करेज। वे अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। दे आर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब हो गया अंतरिक्ष अन्वेषण। आज के लिए आपका होमवर्क है ये कुछ इस तरह से, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से है। आप जरूर प्रैक्टिस करिए, जरूर अपने आप को ट्राई करिए कि आपने क्या सीखा। और जितने भी हार्ड वर्ड्स मिलते हैं जो आपको समझ नहीं आता, उनके वर्ड मीनिंग्स लिखिए और उसका भी प्रैक्टिस करिए, याद करिए। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। और आज आपके लिए विचार है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, कभी हार मत मानिए। नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास मंडराएंगी, नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे यू कैन नॉट डू इट, बट आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस अवधारणा, इस चीज को लेकर के चलिए, इस विचार को लेकर के चलिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। ये तो छोटी सी चीज है। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।